नमस्कार, लाइव टाइम्स डिजिटल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी की, उस मुल्क की जिससे हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो मुल्क आज जल रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे, लोग अपनी ही चुनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। 28 मार्च 2025 को काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। ये लोग राजशाही की वापसी और हिंदू राज्य की मांग कर रहे थे। तिनकुने, सेनामंगल और कोटेश्वर इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। नतीजा कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात काबू करने के लिए नेपाल की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टकराव क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि लोग फिर से राजशाही को वापस लाना चाहते हैं? कैसे और क्यों बात हिंसा तक पहुंच गई? चलिए इसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। नेपाल में आज जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। पहली वजह है आर्थिक बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दूसरी वजह है भ्रष्टाचार। लोगों का मानना है कि मौजूदा सरकारें भ्रष्ट हैं और जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। तीसरी बड़ी वजह सांस्कृतिक पहचान मिटने का डर है। 2015 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया, जो पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल की आबादी के एक बड़े तबके को लगता है कि उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है। लोगों का आरोप है कि मौजूदा और पिछली सरकार ने हिंदू धर्म को नजरअंदाज करके दूसरे धर्मों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा चीन का बढ़ता प्रभाव भी एक अहम मुद्दा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि पिछले 2 दशकों में नेपाल में बनी सरकारें चीन के करीब जा रही हैं। सड़कों से लेकर हवाई अड्डों तक चीन का निवेश बढ़ा है। लोगों को डर है कि नेपाल कर्ज के जाल में फंस सकता है और इन वजहों से बीते कुछ समय में जनता में गुस्सा पनपता चला गया। लोगों को लगता है कि राजशाही की वापसी से यह समस्या हल हो सकती है, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। नेपाल में राजशाही का लंबा इतिहास रहा है। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट किया और शाह वंश की शुरुआत की थी। करीब 2.5 सदी तक यह वंश देश पर राज करता रहा। लोग राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, लेकिन 20वीं सदी में बदलाव की बयार चली। 1990 में जनता ने लोकतंत्र की मांग की। राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को मंजूरी दी। फिर 2001 में बड़ा हादसा हुआ, शाही नरसंहार। राजा वीरेंद्र और उनका पूरा परिवार मार दिया गया। इसके बाद सत्ता में आए राजा ज्ञानेंद्र। 2005 में ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को खत्म कर सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। जनता भड़क गई। 2006 में दूसरा जन आंदोलन शुरू हुआ। माओवादी और राजनीतिक दल एक साथ आए। राजनीतिक दल एक साथ आने के बाद नतीजा ये हुआ कि राजा को झुकना पड़ा। 28 मई 2008 को संविधान सभा ने 240 साल पुरानी शाह वंश की राजशाही को खत्म कर दिया। नेपाल गणतंत्र बन गया, लेकिन उसके बाद नेपाल अस्थिरता का शिकार हो गया। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 सरकारें बनी हैं। हर बार सत्ता बदली, लेकिन स्थिरता नहीं आ पाई। भ्रष्टाचार और अस्थिरता ने जनता का भरोसा तोड़ दिया और अब कई लोग सोचते हैं कि शायद राजशाही ही बेहतर थी नेपाल के लिए। अब बात करते हैं आज की हिंसा की। 28 मार्च 2025 को काठमांडू में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। वो राजशाही और हिंदू राज्य की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भी जवाब में पत्थर फेंके। हालात इतने बिगड़ गए कि तिनकुने, सेनामंगल और कोटेश्वर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। सेना को जमीन पर उतारा गया। पहली सरकार और जनता के बीच भरोसे की कमी। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। दूसरी, आर्थिक और सामाजिक गुस्सा जो सड़कों पर फूट पड़ा है। तीसरी, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें जिन्होंने भीड़ को भड़काया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजशाही समर्थकों को राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हिंसा से देश में जो हालात बने हैं उसका हल निकल पाएगा?
नेपाल आज एक बार फिर से दो रास्तों पर खड़ा है, जहां से एक रास्ता राजशाही की ओर जाता है और दूसरा मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर। नेपाल दोनों ही रास्तों पर चल चुका है। राजशाही के खत्म होने के 17 साल बाद भी देश में शांति और स्थिरता नहीं आई। लोग गुस्से में हैं, उनकी मांगें सुनने की जरूरत है, लेकिन हिंसा किसी भी बात का हल नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है कि नेपाल ने कितनी मुश्किलों के बाद लोकतंत्र हासिल किया। अब सवाल ये है, क्या देश फिर से राजशाही की ओर जाएगा या लोकतंत्र को मजबूत करने का रास्ता चुनेगा? यह फैसला नेपाल की जनता और सरकार को मिलकर करना होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।